अजीज तलबा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। आज हम बड़ा ही अहम टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये क्या होते हैं? किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कैपेसिटेंस कहलाती है। चार्जेस को स्टोर करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे कैपेसिटर कहते हैं। ये दो पैरेलल पतली धाती यानी मेटल प्लेटों पर मुश्तमिल होता है जिनका दरमियानी फासला बहुत कम होता है। इन प्लेटों के दरमियान किसी इंसुलेटर की शीट या हवा होती है जिसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। इंसुलेटर ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो डाई इलेक्ट्रिक इन प्लेटों के दरमियान इंसुलेटर की शीट या हवा होती है। अगर कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो बैटरी प्लेट B से प्लस Q चार्ज को प्लेट A पर मुंतकिल कर देती है। इसी तरह से प्लेट A पर प्लस Q चार्ज और प्लेट B पर माइनस Q चार्ज पैदा होता है। चार्जेस बाहमी कशिश की वजह से प्लेट के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और बहुत अरसे तक स्टोर रहते हैं। नीज कैपेसिटर की जो प्लेट्स पर स्टोर शुदा चार्ज Q उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल टू CV। यहां पे जो C है एक कांस्टेंट है और इसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की निस्बत हमेशा रेशो होता है, निस्बत होती है। C इज इक्वल टू Q ओवर V। कैपेसिटेंस के SI यूनिट को फेरेड कहते हैं और फेरेड की तारीफ इस तरह है कि अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट को 1 कूलम चार्ज देने पर उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड होगी। अजीज तलबा, फेरेड एक बड़ा यूनिट है। आमतौर पर हम इसके छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स या माइक्रो फेरेड्स या नैनो फेरेड्स या पिको फेरेड इस्तेमाल करते हैं। किसी भी आले पर वोल्टेज का वही मतलब है जो कि किसी आले पर पोटेंशियल डिफरेंस का है। अगर आप सपोज करें कि कैपेसिटर पर वोल्टेज 12 वोल्ट है तो उसका यह मतलब है कि उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। फेरेड कैपेसिटेंस का एक बड़ा यूनिट है और हमेशा हम 1 माइक्रो फेरेड को 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -6 फेरेड कहते हैं। नैनो फेरेड को 1 NF यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -9 फेरेड। इसी तरह पिको फेरेड 1 इज इक्वल टू 1 PF इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -12 फेरेड। अजीज तलबा, कैपेसिटर्स को जोड़ने के तरीके, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स मुख्तलिफ कंपिटेंस के बनाए जा सकते हैं, ताहम इनको सीरीज या पैरेलल के तरीके से जोड़कर भी मतलूबा कैपेसिटेंस हासिल की जा सकती है। कैपेसिटर्स को आमतौर पर 2 तरीकों से जोड़ा जा सकता है, एक पैरेलल तरीका, दूसरा सीरीज का तरीका। कैपेसिटर्स को जोड़ने का पैरेलल तरीका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस तरीके में कैपेसिटर्स की तमाम लेफ्ट प्लेट्स यानी बाएं प्लेट्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जबकि दाएं प्लेट्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। इस जोड़ की हुसूसियात ये होती हैं। नंबर 1, अगर पैरेलल तरीके से जुड़े हुए कैपेसिटर्स को एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज V के बराबर होगा। यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V।
نمبر 2، ہر پلیٹ پر چارج کی مقدار مختلف ہوگی کیونکہ ہر کیپیسیٹر کی کیپیسیٹنس مختلف ہے۔ نمبر 3، بیٹری کا کل مہیا کردہ چارج Q ہر کیپیسیٹر پر موجود چارج کے مجموعے کے برابر ہوگا، ٹوٹل سم ہوگا، یعنی Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3، یا آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں Q is equal to C1V plus C2V plus C3V۔ تو عزیز طلبہ ہم اس کو Q over V is equal to C1 plus C2 plus C3 بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ V کو ہم کامن لے لیں، کامن لے کے تو V کو ہم ایکویشن کے دوسری طرف یعنی ڈینومینیٹر میں ملٹیپلائی کر کے Q اور V کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، ہم کیپیسیٹرز کے پیریلل جوڑ کو سرکٹ میں اس لیے ایک مساوی کیپیسیٹر سے تبدیل کر سکتے ہیں جس کی مساوی یعنی ایکول کیپیسیٹنس CEQ ہوگی، یعنی CEQ is equal to C1 plus C2 plus C3۔ اگر n کیپیسیٹرز کو پیریلل طریقے سے جوڑا جائے تو اس جوڑ کی مساوی جو کیپیسیٹنس ہوگی وہ اس طرح ہوگی CEQ is equal to C1 plus C2 plus C3 plus ڈاٹڈ ڈاٹڈ plus CN۔ عزیز طلبہ 3 ایسے فیکٹر ہیں جو کیپیسیٹر پر چارج ذخیرہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ پیپر میں ہی پوچھی جا سکتی ہے کہ what are the factors which affect the storage capacity of a capacitor۔ نمبر 1، کیپیسٹرز کی پلیٹس کا ایریا۔ نمبر 2، پلیٹس کا درمیانی فاصلہ۔ نمبر 3، پلیٹس کے درمیان انسولیٹر کی قسم۔ عزیز طلبہ، سیریز کمبینیشن آف اے کیپیسٹرز کو جوڑنے کا سیریز کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے پیریلل کمبینیشن کو پڑھا تھا، اب ہم سیریز میں پڑھیں گے۔ اس طریقے میں ایک کیپیسٹر کی دائیں پلیٹس کو یعنی جو ہے وہ رائٹ پلیٹ کو دوسرے کیپیسٹر کی بائیں پلیٹ سے لیفٹ پلیٹ سے جوڑا جاتا ہے اور اس کی خصوصیت منظر ذیل ہوں گی۔ مثلا آپ اس خصوصیت کو سمجھیں، اس میں اگر اس جوڑ کو کسی بیٹری سے جوڑ دیا جائے تو ہر کیپیسٹر پر چارج کی مقدار ایک جیسی ہوگی۔ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں بھی جو پوٹینشیل ڈیفرنس اور بیٹری کے وولٹ کے برابر ہوگا، جو ہم نے پیریلل طریقے میں بتایا تھا۔ تو اس میں چارج کی مقدار ایک جیسی ہوگی۔ بیٹری کیپیسٹر C1 کی بائیں پلیٹ یعنی لیفٹ پلیٹ کو چارج Q پلس Q1 مہیا کرتی ہے۔ انڈکشن کی وجہ سے اس کیپیسٹر کی دائیں پلیٹ پر چارج مائنس Q، جبکہ کیپیسٹر C2 کی بائیں یعنی کہ لیفٹ پلیٹ پر چارج پلس Q پیدا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، الیکٹروسٹیٹک انڈکشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ہم پازیٹیو چارج لائیں گے تو نیگیٹو کیسے اس کے اوپر انڈکٹ ہو جاتا ہے۔ تو پیریلل جو سیریز میں ہم کہہ رہے تھے اس کے نتیجے میں ہر کیپیسٹر پر جو Q چارج آتا ہے وہ Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 ہے۔ نمبر 2، ہر کیپیسٹر کی پلیٹوں کے اطراف پوٹینشیل ڈفرنس کیپیسیٹنس کی مختلف قیمتوں کی وجہ سے مختلف ہوگا۔ یہ دوسری کریکٹرسٹکس ہے ان جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں جس میں ہم سیریز کی بات کریں۔ بیٹری کا وولٹیج V تمام کیپیسٹرز پر تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی V is equal to V1 plus V2 plus V3۔ اب V is equal to Q over C1 plus Q over C2 plus Q over C3۔ 1 by C1 جو ہے Q کو کامن لے لیں تو 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C، اور یہ Q جو ہے وہ V over Q وہ جو ہے ایکویشن یہ بنے گی 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3۔ آپ نے عزیز طلبہ جو پیریلل جو کیپیسٹر کی کمبینیشن ہے اس کے فارمولے کو جو کریکٹرسٹکس نمبر 3 کو اس کے ساتھ میچ کریں گے تو آپ کو فارمولے سے واضح ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ ہر سیریز طریقے سے جوڑے گئے کیپیسٹر کی کیپیسیٹنس کو ایک مساوی کیپیسیٹنس CEQ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو تھا C1 CEQ is equal to C1 C2، یہاں پہ ڈیوائیڈڈ بائی ڈیوائیڈڈ ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ سیریز ہے۔ اگر n کیپیسٹر سیریز طریقے سے جوڑے ہوں تو ان کی مساوی کیپیسیٹنس 1 over CEQ is equal to 1 over C1 plus 1 over C دی سیم وے اسی طرح ہی ہوگا۔ تو کیپیسیٹر ایک الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرک
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में एनर्जी स्टोर करता है। ये आपको समझना चाहिए। अजीज तलबा, हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। आमतौर पर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर आलात में इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि ज्यादा मिकदार में चार्जेस को स्टोर करने के लिए उनका साइज बड़ा होना चाहिए, जो कि मुनासिब नहीं है। पैरेलल प्लेट्स को पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है। यह एक लचकदार मटेरियल पर मुश्तमिल जिसको लपेट कर सिलेंडर की शक्ल दी जा सकती है, और इस तरीके से हम हर प्लेट का एरिया बढ़ा सकते हैं और इस तरह कैपेसिटर का बहुत कम जगह घेरता है। बाज कैपेसिटर्स में चार्ज केमिकल रिएक्शन के जरिए से स्टोर किया जाता है। इन कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स कहते हैं। कैपेसिटर्स अपनी साथ और इसमें इस्तेमाल होने वाले डाई इलेक्ट्रिक के लिहाज से कई इकसाम के हो सकते हैं, जैसे पेपर कैपेसिटर फिक्स कैपेसिटर की मिसाल है। इसकी साख सिलेंडर नुमा होती है। आमतौर पर ऑयल या ग्रीस शुदा पेपर या प्लास्टिक की शीट को एल्युमिनियम के दो फॉयल के दरमियान बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बहुत मजबूती से सिलेंडर की शक्ल में लपेट कर प्लास्टिक के होल में डाल दिया जाता है। फिक्स कैपेसिटर की एक और मिसाल मीका कैपेसिटर है, इनको उर्दू में अब्रक मीका कैपेसिटर कहते हैं। धात की मेटल की दो प्लेटों के दरमियान मीका को बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करके मीका कैपेसिटर बनाया जाता है। चूंकि मीका बहुत नाजुक होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक या किसी इंसुलेटर के खोल में बंद कर दिया जाता है। कनेक्शन के लिए प्लेट से जुड़ी हुई तारें खोल से बाहर निकाल दी जाती हैं। अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना मकसूद हो तो बहुत सी प्लेटों को डाई इलेक्ट्रिक की तय में यके बाद दीगरे आपस में जोड़ दिया जाता है। वेरिएबल कैपेसिटर में प्लेटों के आमने सामने वाले एरिया को तब्दील करने का इंतजाम होता है। यह कैपेसिटर आमतौर पर कई कैपेसिटर्स को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें हवा बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होती है। डाई इलेक्ट्रिक के वाले से हमने पहले भी आपको बताया कि ये बेसिकली एज ए इंसुलेटर इस्तेमाल है। ये प्लेट्स के दो सेटों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक सेट साकन होता है जबकि दूसरा सेट घूम सकता है। चूंकि दोनों सेट के दरमियान फासला होता है, इसलिए दूसरे सेट की प्लेट्स पहले सेट की प्लेट से छुए बगैर घूमती है। दोनों सेट का मुश्तरक यानी कि कॉमन एरिया एक दूसरे के आमने सामने होता है, जिससे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम की जा सकती है। घूमने वाली प्लेट्स को साकन प्लेट्स के दरमियानी जगह के अंदर बाहर घुमाकर कैपेसिटेंस को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ऐसा कैपेसिटर आमतौर पर रेडियो में ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निस्बतन कम वोल्टेज पर चार्ज की ज्यादा मिकदार को स्टोर करने के लिए ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। यह धाती फॉयल पर मुश्तमिल होता है जो इलेक्ट्रोलाइट से मिली होती है। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन है जिसमें आयंस की वजह से करंट बहता है। जब फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान वोल्टेज मुहैया किया जाता है तो फॉयल पर एक पतली सी धाती ऑक्साइड की तह बन जाती है। यह डाई इलेक्ट्रिक का काम सर अंजाम देती है। डाई इलेक्ट्रिक की बारीक तय होने की वजह से कैपेसिटेंस की बड़ी मतलूबा कीमत हासिल की जा सकती है। अजीज तलबा, यूजेस ऑफ कैपेसिटर बड़ा अहम ये एक सवाल है, यह अक्सर पेपर में भी आ जाता है कि कैपेसिटर्स के इस्तेमालात क्या हैं। रोजमर्रा जिंदगी में कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर कैपेसिटर्स ट्रांसमीटर, रिसीवर्स और रेडियो में ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर का इस्तेमाल और बहुत सी चीजों में भी होता है, जैसा कि टेबल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, एयर कंडीशंस, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन और बहुत सी घरेलू इस्तेमाल की चीजें कैपेसिटर्स के इस्तेमाल से रवानी से चलती हैं। कैपेसिटर्स कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर्स को ज्यादा फ्रीक्वेंसी और कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के दरमियान फर्क के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए
इलेक्ट्रो सर्किट्स में कैपेसिटर्स का इस्तेमाल बहुत फायदा मंद होता है। कैपेसिटर्स को रेजोनेंट सर्किट में भी इस्तेमाल करके रेडियो को एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जा सकता है। ऐसे सर्किट को फिल्टर सर्किट कहते हैं। मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं। सिरामिक कैपेसिटर्स बाकी तमाम कैपेसिटर से बेहतर होते हैं, जिसकी वजह से इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अजीज तलबा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का इतलाक, इलेक्ट्रिसिटी का हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार है। जैसा कि फोटोकॉपी, गाड़ी की सतह को पेंट करना, कालीनों और फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं और गर्दो वगैरह को अलग करने के लिए इसका बड़ा इस्तेमाल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर्स को एलर्जी से मुतासरा लोगों की तकलीफ कम करने के लिए घरों में इस्तेमाल किया जाता है। गर्दो गुबार और आलूदा ज़रात जब इब्तदाई फिल्टर से गुजरने के बाद आले की पॉजिटिव तौर पर चार्ज की गई जाली से गुजरते हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद जब ये ज़रात आले की दूसरी नेगेटिव तौर पर चार्ज की गई जाली से गुजरते हैं तो कशिश की फोर्स की वजह से ये जाली की सतह के साथ चिमट जाते हैं। इस अमल से हम हवा से गर्दो गुबार के ज़र्रात को काफ़ी मिकदार को ख़त्म कर सकते हैं। आजकल ये पाकिस्तान में ये यूज़ होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर्स आजकल आम घरों में ये आना शुरू हो गया। नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर्ड स्प्रे पेंट। ये भी आजकल एक नई टेक्निक है। अजीज तलबा, नई गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उनकी बॉडी को स्प्रे करने के लिए हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। पहले कार की बॉडी को चार्ज किया जाता है और फिर स्प्रे मशीन की नोजल को मुखालिफ चार्ज दिया जाता है। नोजल से निकलने वाले स्प्रे के ज़र्रात रिपेल की फोर्स की वजह से, यानी दफा करने की फोर्स की वजह से एक मुनासिब धार की शक्ल बनाते हुए यकसा तौर पर कार की बॉडी की सतह के साथ जुड़ जाते हैं। पेंट के चार्ज ज़र्रात कशिश की वजह से कार की बॉडी से चिमट जाते हैं, जिस तरह एक चारशुदा गुब्बारा दीवार के साथ चिमट जाता है। खुश्क होने पर पेंट के ज़र्रात मजीद बेहतर अंदाज में यकसा तौर पर कार की बॉडी के साथ चिमट जाते हैं। बड़े पैमाने पर गाड़ियों को पेंट करने के लिए ये इंतहाई मौसर और कारगर और सस्ता तरीक़ेकार है। अजीज तलबा, आसमानी बिजली में इतनी एनर्जी होती है कि वो गैर महफूज इमारतों की ईंटों और पत्थरों के टुकड़े कर सकती है। ये इमारत के अंदर इलेक्ट्रिकल सामान को भी तबाह कर सकती है। आसमानी बिजली की हर गरज तकरीबन 1000 मिलियन जूल एनर्जी के बराबर होती है। यह एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इससे 2 हफ्ते तक एक केतली को मुसलसल उबाला जा सकता है। अगर 10⁻⁷ बिजली के बल्ब हों जिनमें हर बल्ब 100 वाट का है तो आसमानी बिजली की चमक की एनर्जी उससे भी ज्यादा होगी। अजीज तलबा, सम हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के खतरात। नंबर 1, आसमानी बिजली, लाइटनिंग। आसमानी बिजली की वजह बादलों की गरज चमक के दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज की कसीर मिकदार का जमा होना है, बहुत ज्यादा मिकदार का जमा होना है। गरजते हुए बादल अपने अंदर मौजूद पानी और हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ रगड़ की वजह से चार्ज हो जाते हैं। जब इन बादलों पर चार्ज की मिकदार इंतहाई ज्यादा हो जाती है तो ये जमीन पर मौजूद अजसाम पर मुखालिफ चार्ज इंड्यूस करते हैं। इस तरह बादलों और जमीन के दरमियान एक ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। बादलों में मौजूद चार्ज की जमीन की तरफ अचानक मुंतकली जोरदार चिंगारी और धमाके का बायस बन जाती है। इसको आसमानी बिजली कहते हैं। इमारतों को आसमानी बिजली के नुकसानात से बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका मकसद हवा में मौजूद नेगेटिव चार्ज के लिए एक मुस्तकिल रास्ता फराहम करना है
जिससे इनकी कसीर तादाद इमारत की चोटी से ज़मीन में मुंतकिल हो जाती है। इस तरह से आसमानी बिजली के दरमियान होने वाली अचानक डिस्चार्जिंग के नतीजे में मुमकिना हादसे को कम किया जा सकता है। इसको आप अर्थ भी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आग की चिंगारी या धमाका पैदा कर सकती है। जब कार और हवाई जहाज में ईंधन भरा जाए तो चिंगारी से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए। चिंगारी ईंधन और पाइप के दरमियान रगड़ की वजह से पैदा हो सकती है। ये बहुत बड़े धमाके की वजह बन सकती है। पाइप की नोजल के साथ एक अर्थ वायर लटका कर चिंगारी से बचा जा सकता है। अर्थ वायर पेट्रोल के पाइप को जमीन के साथ जोड़ती है। उड़ान के दौरान हवाई जहाज की बॉडी चार्ज हो जाती है, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज जमीन पर उतरता है तो ये चार्ज जमीन में मुंतकिल हो जाता है। आपने देखा होगा कि नीचे से चिंगारियां अक्सर टायर के पास से निकलते, तो ये वही चार्ज होता है जो जमीन में मुंतकिल किया जाता है। फायर्स और एक्सप्लोजन्स यानी आग या धमाका। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा मकामात पर आग या धमाकों की एक बड़ी वजह है। आग या धमाके की वजह रगड़ के नतीजे में इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी मकाम पर बहुत बड़ी तादाद में जमा हो जाना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों या कंटेनर्स में पेट्रोल डालते वक्त पेट्रोल के पाइप के साथ रगड़ के नतीजे में पैदा होती हैं। जब हम कार से बाहर निकलते हैं या अपने जिस्म से कोई कपड़ा वगैरह उतारते हैं तो उसके नतीजे में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अगर स्टैटिक चार्ज किसी ऐसे एरिया में डिस्चार्ज कर जाए जहां पर पेट्रोल के बहार मौजूद हो, वहां आग भी लग सकती है। अजीज तलबा, आपने देखा होगा कि सर्दियों में अक्सर बच्चों को जो है उनके जो स्वेटर्स हैं सूट, उनकी वजह से भी चार्ज किसी चीज को छूने पर उनको ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक, छोटे से इलेक्ट्रिक शॉक या उस आवाज की जो है तजर्बा होता है। तो ये भी बिल्कुल उसी वजह से है कि जो चार्ज होने की वजह से जब आप चार्ज दूसरी किसी बॉडी में मुंतकिल करते हैं तो आपको जो छोटा सा करंट लगता है या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिला। तो अजीज तलबा, इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है क्लियर हो गया। इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह एक रिव्यू की शक्ल में भी आपको बताएंगे ताकि आपको इसकी समझ आए। आपका बहुत शुक्रिया। आप इसको ज़रूर आपस जो है चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप हमें ज़रूर आगाह करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।